मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। आज हम हमारा क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बी रेडी विथ योर पेन, पेपर एंड एनसीईआरटी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं। तो ह्यूमंस कौन है? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी फ्यूजन से बनते हैं। मेल और फीमेल, जब फीमेल एंड मेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो उससे क्या बनेगा? एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वो जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होके इसको बर्थ देगा एक यंग वंस को। तो हम बात कर सकते हैं कि ह्यूमंस जो है वो क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात, ह्यूमंस जो ह्यूमन है वो क्या है? विविपेरस है। विविपेरस मतलब विविपेरस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक यंग वन को बर्थ देते हैं। किसको बर्थ देंगे? ये यंग वन को। गिव बर्थ टू यंग वन। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो ह्यूमंस होते हैं उसमें किस तरीके का फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो नॉर्मली हमारे ह्यूमंस में हम बात करेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हम क्या समझेंगे? मतलब विद इन फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे जो ह्यूमंस हैं वो क्या होते हैं? कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं? यूनिसेक्सुअल। कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेंगे? यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। यूनिसेक्सुअल से हम क्या समझेंगे? बोथ मेल एंड फीमेल जो बॉडी होता है वो सेपरेट रहती है। तो बोथ मेल एंड फीमेल बॉडी इज सेपरेट। ओके। तो हमने बात करी, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें अलग अलग सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी एनिमल किंगडम और इवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। कैसे होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विविपेरस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और यूनिसेक्सुअल होते हैं। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, now ready. Take a screenshot. अब हम पढ़ते हैं जो हमारे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं गोनाड्स की। गोनाड्स मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि किसका फॉर्मेशन करता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। हम बात कर रहे हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज होते हैं और उससे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एक यंग वन जो है उसका बर्थ होता है। तो जो हमारे प्राइमरी ओहो, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गोनाड्स है हमारे, या फिर असेंशियल ऑर्गन, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? असेंशियल ऑर्गन्स मतलब वो ऑर्गन्स जो कि हमारा क्या बना रहे हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस। क्या होती है? टेस्टिस। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। ठीक है। और अगर हम फीमेल में बात करेंगे
तो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? ओवेरी। क्या बोलेंगे इसको? ओवेरी। चलो, ये तो हमने देख लिया कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और सेकेंडरी सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। देखो अब क्या होगा, टेस्टिस जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? तो हम बोलेंगे टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। और जो ओवरीज हैं वो किसका फॉर्मेशन करती है? ओवा का या फिर सेकेंडरी oocytes। तो ओवरी जो है वो क्या बनाएगी? कौन से गैमेट्स बनाएंगी हमारी? ओवरी जो है या तो ओवा, इसी को हम सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ओवम। क्या बोल सकते हैं हम? ओवम। क्या बोल सकते हैं? ओवम। अच्छा, एक और अगर हम हमारे एक जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो मुझे ये बताओ कि जो टेस्टिस होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म बनाती है। ओवरीज जो रहती हैं वो क्या बनाएगी? ओवा बनाएगी। तो किस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बनता है और किस प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा? ओवरी बनेगी, ओवम बनेगा। तो जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और स्पर्मेटो मतलब स्पर्म। तो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला है ओवरी। ओवरी में अगर बात करेंगे तो ओवरी मतलब oogenesis। oogenesis, oogenesis मतलब ओवा और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन कर रही है? ओवा का फॉर्मेशन कर रही है। कौन कर रहा है? ओवरी। अच्छा, ये हमारे क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो रहेंगे हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच फॉर्म गैमेट्स, विच फॉर्म गैमेट्स, ठीक है, विच फॉर्म गैमेट्स। इतनी बात क्लियर है सबको? चलो अब आगे हम बढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। तो यही हम लिख लेते हैं, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से हम क्या समझेंगे कि मान लो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन गैमेट को दूसरे गैमेट से मिलाने का जो प्रोसेस होता है, मतलब एक पूरा ट्यूब के थ्रू जाएगा या जो भी इसका पाथवे होगा, वो हमारे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे वो उसको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि फॉर्म द पैसेज फॉर, इसमें लिखेंगे हम फॉर्म द पैसेज फॉर, फॉर्म the passage for gametes which help in union of male and female gametes, ठीक है। जैसे मान लो ओवरी के टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, अब ये स्पर्म जो है हमारा किसके पास में जाएगा? ओवरी के पास में, और ओवरी से ओवा के साथ में क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये ओवरी में ओवरी के अंदर ओवम बनना और ओवम का बाहर निकलना और बाहर से क्या आना? स्पर्म आना, ये पूरा जो पाथवे है वो किसके थ्रू होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू। तो हमने दो टाइप के देखे, एक देखा हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक देखा हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, किसकी बात करेंगे हम? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नाउ हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। हमने ये तो बात कर ली कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी हमने बात कर ली। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में टेस्टिस और ओवरी जो है वो दोनों बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में अगर हम बात करेंगे
तो हमारी टेस्टिस एंड ओवेरी दोनों का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अच्छा, कौन से लेयर से ओरिजिनेट होती है? हम हर एक ऑर्गन, हम हर एक फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे तो किसी ना किसी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुए। हम हमेशा पढ़ते हैं 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और एंडोडर्म। तो हम जो जो सिस्टम पढ़ेंगे, हम हर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि कौन सा सिस्टम कौन से जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है। तो वहीं हम बात करें तो जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है वो ओरिजिनेट हुए हैं कहाँ से? मेसोडर्म से। कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? मेसोडर्म से। ठीक है, याद रहेगा सभी को, मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुए। अच्छा, अगर हम बात करें तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये कौन से कहां पर बनते हैं? तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनते हैं। तो ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ द सेक्स ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म्ड इन एब्डोमिनल कैविटी, आर फॉर्म्ड इन एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी में जैसे अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में बनती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ वो क्या होगी? स्क्रोटल सैक में क्या हो जाएगी? डिसेंड हो जाएगी। तो अगर हम बात करें तो अगर फीमेल स्ट्रक्चर, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ओवरी की बात कर रहे हैं, तो वो रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन अगर हम किसकी बात करेंगे? अगर हम मेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा मेल स्ट्रक्चर है वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रहता, उसका कुछ पोर्शन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है और कुछ पोर्शन जो है वो नीचे डिसेंड हो जाता है। तो जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, मतलब टेस्टिस जो है वो किसके अंदर डिसेंड हो जाते हैं, और कुछ ट्यूब्स है ना, वो कहाँ पे डिसेंड हो जाएंगे? स्क्रोटल सैक में। स्क्रोटल सैक, अभी हम आगे पढ़ेंगे स्क्रोटल सैक क्या होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये सारी जानकारी हम लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन जो है वो हमने बात कर ली इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने पहले ही बोला कि ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है। कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन वो अलग अलग सेवरल सीक्वेंस में इनका क्या होता है? पूरा डेवलपमेंट होता है। मतलब अगर हम बात करें एक यंग वन की, किसकी बात करेंगे? ओहो, बार बार ये पेन जो है वो गायब हो जाता है। तो बात करते हैं हम किसकी? यंग वंस की। तो यंग वंस जो है वो डायरेक्ट तो नहीं बन जाते, एक सेवरल प्रोसेस होता है ना। तो सेवरल हम स्टेप्स देखेंगे, उस स्टेप्स के थ्रू क्या होगा? पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारी जो भी टेस्टिस होती है, टेस्टिस और ओवेरी है ना, वो अपना क्या फॉर्म करती है? गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। इसीलिए सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स अगर हम मेल में बात करेंगे तो क्या होगा? अगर हम मेल में बात करेंगे तो स्पर्म्स, और अगर फीमेल में बात करेंगे तो हम ओवा। क्या बोलेंगे? ओवा या फिर सेकेंडरी oocytes। ठीक है, अगला है, अब गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हो गया, ये गैमेट बन गया है फीमेल की बॉडी के अंदर और ये गैमेट बन गया है मेल की बॉडी के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि ये गैमेट बनने दोनों अपनी अपनी बॉडी के अंदर बन गए, तो ये क्या फ्यूजन कर पाएंगे? तो इस फ्यूजन कराने का जो प्रोसेस होता है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर मेल का गैमेट जब स्पर्म जो है वो ट्रांसफर करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे उसको? इंसेमिनेशन। तो अभी तक क्या हुआ? सिर्फ गैमेट बना
और गैमेट बनने के बाद में वो गैमेट जो है, स्पर्म जो है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर होना किसका, स्पर्म का, किसके अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। अगला है फर्टिलाइजेशन, है ना। अब क्या हो गया, ये इसकी फीमेल की बॉडी, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट हो गया है। अब क्या होगा, ये मेल फीमेल और ये जो मेल गैमेट्स है उनका हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्यूजन देखने को मिलेगा। फ्यूजन देखने को मिलेगा, फ्यूजन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो गैमेट का फॉर्मेशन होना और स्पर्म का ट्रांसफर होना, ये प्रोसेस जो है उसको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक प्रोसेस हमने देखी प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सबसे पहली बात प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सबसे पहली बात गैमेट बनेगा और दूसरी बात इंसेमिनेशन होगा। अगला क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन होगा, किसका, मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, हमारा जाइगोट फॉर्म होगा। तो अगला जो है वो क्या होगा, अगला जो स्टेप है वो होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट के कितने इवेंट्स पढ़ लिए, 2 इवेंट्स, एक है प्री फर्टिलाइजेशन और एक है फर्टिलाइजेशन। अब अगला है इम्प्लांटेशन। मान लो फ्यूजन हो गया है, जाइगोट बन गया है, अब क्या होगा, ये यूट्रस की वॉल के ऊपर जाके क्या होगा, इम्प्लांट होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, मतलब अटैचमेंट टू दी यूटेराइन वॉल। ठीक है, जो ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जैसे जैसे जाइगोट जो होगा वो और माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जो कि जाके किसके ऊपर अटैच होता है, यूट्रस की वॉल के ऊपर। अगला है गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब जब एक पूरा का पूरा बेबी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, गेस्टेशन। अगला है पार्चुरेशन, मतलब जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, उसका 9 मंथ का पीरियड जो है वो हो जाता है, उसके बाद में क्या होगा, उसकी डिलीवरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी या फिर चाइल्ड बर्थ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। ओके, तो pre-fertilization, fertilization and implantation, gestation and parturitions are post-fertilization. इसको हम क्या नाम देंगे, post-fertilization. fertilization. इतनी बात क्लियर है, चलो ओके। नाउ टेक a screenshot. Take a screenshot. Okay, save it and cancel this, move to the next slide. Now हम अब स्टार्ट करेंगे हमारा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। हम एक एक सिस्टम से शुरू करेंगे, मेल रिप्रोडक्शन शुरू करके एंड देन फिनिश करके और हम क्या शुरू करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि कोई समस्या ना आए। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे, ताकि हर एक बच्चे को ये सारी चीजें क्या हो, समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करें, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हम कोई सा भी रिप्रोडक्ट, या तो मेल पढ़े या फिर फीमेल पढ़े, उसमें एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता ही होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ ओवेरी होगी उसी तरीके से पेयर ऑफ टेस्टिस होगा। उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये क्या करेंगी, गैमेट फॉर्मेशन करेंगी, है ना। हम मेल में बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन करेंगी, तो मेल के अंदर बात कर रहे हैं, टेस्टिस है तो क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएंगी। उसके साथ में
हॉर्मोन्स बनाएगी, है ना, सेक्स हॉर्मोन्स। क्या बनाएगी? सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स। इतनी बात क्लियर है? अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं या फिर स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्म होने के बाद में किसी पाथवे के थ्रू जो है वो बाहर जाता है, तो वो पाथवे जो है वो होंगी डक्ट। इनको हम क्या नाम देंगे? एसेसरी डक्ट्स, जो कि यहाँ पे ये जो गैमेट बना है इसको लेकर जाएगी, ठीक है, फीमेल मेल बॉडी के अंदर से भी बाहर निकालेगी और फीमेल बॉडी के अंदर लेकर जाएंगी। तो ये जो पाथवे है, इसको, ये जो डक्ट्स हैं, इनका नाम दिया हमने एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में सबसे पहला रेक्टी टेस्टी, दूसरा है वासा इफ्रेंशिया, तीसरा है इपिडिडाइमस एंड फोर्थ वन इज वास डिफरेंस। ओके, अभी हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या है, लेकिन अभी इसके नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो डक्ट की अगर हम बात करें तो रेक्टी टेस्टी के बाद में वास इफ्रेंशिया एंड डिफरेंशिया एंड वास एपिडिडाइमस, ठीक है। अगला है एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स ये क्या करेंगे? ये पूरे पाथवे को क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन, है ना। देखो, स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद में इसको न्यूट्रिशन भी लगेगा, तो ये न्यूट्रिशन जो है वो कौन प्रोवाइड करेगी? एसेसरी ग्लैंड्स। अब एसेसरी ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल जो कि पेयर्ड है, मतलब दोनों तरफ हमें देखने को मिलेगी। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक सिंगल ग्लैंड है जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहती है, और पेयर्ड क्या है? कॉपर्स ग्लैंड, पेयर्ड कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि ये भी कितनी होगी? दो। कितनी होगी? दो। अरे ये तो मंकी जैसे स्ट्रक्चर बन गया है, ये इसकी नोज हो गई है, ये इसकी ब्यूटीफुल आईज हो गई है, एंड ये इसके दो हैंड्स। ओके, तो पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। सिंगल क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड में नहीं है। तो अब हम एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर पढ़ने, और उसके अलावा क्या है? मेल जेनाइटेलिया, मेल जेनाइटेलिया दैट इज पेनिस। क्या बोलेंगे हम? मेल जेनाइटेलिया दैट इज पेनिस। ओके, तो हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, है ना। सबसे पहला अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा एसेसरी ग्लैंड्स एंड फोर्थ वन इज मेल जेनाइटेलिया। ओके, अब हम शुरू करते हैं। आप लोग टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब कहाँ पे हमारी टेस्टिस है, कहाँ पे रेक्टी टेस्टी है, कहाँ पे वासा डिफरेंशिया है, कहाँ पे वासा डिफरेंट इपिडिडाइमस है, वासा डिफरेंस है, कहाँ पे पेयर्ड ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स है, कहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, कहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कुछ कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं? चलो, ये हमारा है, हम देखेंगे पहले किडनी। किडनी क्यों? ओह, हम तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके, ओह शिट, मैम क्या कर रही हैं? ओके मैम, मैम को क्या हो गया? मैम किडनी क्यों पढ़ा रही है? अभी समझ में आएगा। ये है हमारी दो बीन शेप्ड किडनी, ठीक है, हैप्पी हैप्पी किडनी, हमारी भी हैप्पी है ना। ओके, नाउ इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ओहो, बोर्ड को कुछ हो गया है। इसको हम क्या नाम दे रहे? यूरेटर। क्या नाम दे रहे इसको? यूरेटर। ओके, उसके बाद में हमारा क्या आता है? जैसे कि सभी को हमको पता है, हम 11 से होकर आए हैं, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम दे रहे हैं इसको? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और इसको हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। क्या नाम देंगे? यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रल ओरिफाइसिस। सो हम कहाँ से शुरू करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। ओके, दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यहाँ से हमारा ट्यूब जा रहा है जो कि क्या है? यूरेटर। ओके, दोनों तरफ से हमारा ट्यूब जा रहा है जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं? यूरेटर। ओके, नाउ ये जो है वो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जो है वो ओपन आउट हो रहा है वाया यूरेथ्रल ओरिफाइसिस। ओके,
इसको इसको हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर द यूरिनरी ऑर्गन एंड ऑल्सो फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो इट इज कवर्ड, इसके ऊपर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ठीक है, दिस इज पेनिस एंड दिस इज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। समझ में आया यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों है? उसके बाद में ये यूरेथ्रा, दिस इज यूरेटर एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर हम देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं हमारे पास क्या है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पास में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। तो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है ना, दिस इज टेस्टिस, पेयर्ड स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। अब ये जो टेस्टिस है उससे स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स बाहर निकलती है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रेक्टी टेस्टी। ओ रेक्टी टेस्टी तो और अंदर जाएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं वास इफ्रेंशिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वास इफ्रेंशिया, क्या नाम दे रहे हैं, वास इफ्रेंशिया। ओके, अब वास इफ्रेंशिया के बाद में हम देखेंगे कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, जिसको हम नाम दे रहे हैं इपिडीडाइमस। क्या नाम दे रहे हैं उसको, इपिडीडाइमस। ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, शिट हो गया है, ये तो सब मिटर गया है अपना, इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया। ठीक है, और ये हमारी क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसका हम नाम क्या दे रहे हैं, इपिडीडाइमस। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसीलिए इसका नाम है इपिडीडाइमस। इपिडीडाइमस, ये इपिडीडाइमस जो है वो ऊपर जाके थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, एक हाईली थोड़ी सी थिक ट्यूब बनाती है, वो ट्यूब जो है वो इस तरीके से इसको हम क्या नाम देंगे, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, दिस इज टेस्टिस, दिस इज वास डिफरेंशिया, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इपिडीडाइमस एंड वास डिफरेंस। ओके, अब ये जो वास डिफरेंस है अभी तक सब क्लियर हो गया, हमने सब सारी डक्ट्स के बारे में बात कर लिया। अब हमारा क्या आएगा, अब हम बात करेंगे हमारी ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स में अगर हम देखेंगे तो दो सेमाइनल वेसिकल्स थी, कैसी थी, पेयर्ड की अनपेयर्ड, यस ऑफ कोर्स पेयर्ड, है ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम दे रहे थे, सेमाइनल वेसिकल। तो ये है सेमाइनल वेसिकल, वेसिकल। ओके, जब ये वासा डिफरेंस के अंदर सेमाइनल वेसिकल जो है अपने न्यूट्रिशंस को पोर करती है तो उसके बाद में ये डक्ट का नाम जो है वो हो जाता है इजेकुलेटरी डक्ट। क्या हो जाएगा इसका नाम, इजेकुलेटरी डक्ट। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इजेकुलेटरी डक्ट। ओके, इसको हम नाम दे देंगे इजेकुलेटरी डक्ट। ओके, दिस इज इजेकुलेटरी डक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पर्म के साथ में क्या आया, न्यूट्रिशंस भी आया, सेमाइनल फ्लूइड भी आया, है ना, इसीलिए इसको, इस डक्ट को हमने क्या नाम दे दिया है, इजेकुलेटरी डक्ट। उसके बाद में ये इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो किसके अंदर ओपन हो जाएगी, यूरेथ्रा के अंदर। किसके अंदर ओपन हो गई है, यूरेथ्रा के अंदर। अच्छा, एक ग्लैंड के बारे में हमने देख लिया, दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पीछे की तरफ रहती है, किधर रहता है, पीछे की तरफ। ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड रहेगा, ऑन द बैक साइड। व्हाइट से बना देते हैं ना। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है। इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या होगा इसका नाम, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो हमने हमारी तीनों ग्लैंड्स के बारे में देख लिया। फर्स्ट है सेमाइनल वेसिकल,
दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड तीसरी है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये सब क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन एंड देन जो है यूरिनरी यूरोजेनाइटल ट्रैक से होता हुआ आउट। ओके, so this is the structure of male genital tract. take a screenshot. now अब हम हमारे पीछे वाले डायग्राम में वापस जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बात करी थी। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पेयर्ड ऑफ टेस्टिस। ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, टेस्टिस। ओके, दिस इज टेस्टिस, दोनों तरफ है, दोनों तरफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। टेस्टिस, उसके ऊपर यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है हमको, लेकिन ये इधर के साइड में हमको देखने को मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वास इफ्रेंशिया। क्या नाम दे रहे हैं इनको, वास इफ्रेंशिया। दिस इज वास इफ्रेंशिया। अब उसके बाद में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ रहा है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है उसका नाम क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का इपिडिडाइमस। अब ये जो है वो इपिडिडाइमस और ऊपर जाके ब्रॉड होता है और एक ट्यूब बनाता है जिसका नाम है वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे उसको, वास डिफरेंस। अब ये जो वास डिफरेंस है वो यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू क्या होगी, उसके अंदर इंटर हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल्स और एक कॉमन फॉर्म बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। उसके पास में हम देख रहे हैं पीछे की तरफ एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है जिसका नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसका नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया या फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसको हम क्या नाम देंगे, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। एंड दिस इज पेनिस, इसको हम क्या बोलेंगे, पेनिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्ट्रक्चर, that is okay, this is the side view। क्या बोलेंगे इसको हम, साइड व्यू। अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो पीछे की तरफ हमको क्या देखने को मिलेगा, रेक्टम मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल गैस्ट्रिक, दिस इज रेक्टम, है ना। ओह शिट, हो गया ये तो, ये वापस चला गया है, ये तुम नीचे आ जाओ। ओके, पीछे की तरफ अगर हम पोस्टीरियरली अगर देखेंगे, एंड दिस इज एंटीरियर स्ट्रक्चर, है ना, दिस इज एंटीरियरली। अभी हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है, तो अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम्स हो गई। अगर इधर देखेंगे तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट, दैट इज एनस, एंड दिस इज रेक्टम। ओके, अगर आगे की तरफ देखेंगे हम तो एक साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये दिस इज टेस्टिस। ठीक है, ये स्क्रोटम है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर हमारा क्या है, इपिडिडाइमस। ठीक है, इपिडिडाइमस जो है, फिर उसके बाद में ऊपर क्या जा रहा है, वास डिफरेंस। क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है उसके अंदर कौन ओपन हो रहा है, वास डिफरेंस के अंदर कौन ओपन हो रहा है, सेमाइनल वेसिकल्स। ये सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो क्या हो रही है, दोनों मिलके एक कॉमन ओपनिंग बना रही है जिसको हम नाम दे रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो किसके अंदर ओपन हो गया है, यूरेथ्रा के अंदर। किसके अंदर ओपन हो गया, यूरेथ्रा के अंदर। ये इसको हम नाम दे देंगे यूरेथ्रा। ओके, पीछे की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो भी यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो रहा है। एंड दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। इसको हम क्या नाम देंगे, कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम देंगे इसको, कॉपर्स ग्लैंड। ओके, नाउ कॉपर्स ग्लैंड, फिर उसके बाद में ये यूरोजेनाइटल पूरा ट्रैक्ट है, एंड दिस इज ओपनिंग। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। आगे हम बढ़ते हैं। ओके, ये है एनिमेशन। हमने स्ट्रक्चर अभी पढ़ा, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, विजुअलाइज भी करा, साइड व्यू भी देखा, फ्रंट व्यू भी देखा, डायग्राम खुद से बना के भी देखा। लेकिन उसको और इजी बनाने के लिए हम एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, दैट इज दिस इज टेस्टिस, है ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर और टेस्टिस। यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस, ये इपिडिडाइमस जो है ऊपर जाके क्या बनाता है, वास
डिफरेंस, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस जो है वो पीछे की तरफ से, इसको हम क्या नाम देंगे, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। और पीछे ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, जो कि हमारी ग्लैंड थी, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेमाइनल वेसिकल। ओके, सेमाइनल वेसिकल, और ये इसके अंदर ओपन हो रहा है और एक कॉमन डक्ट बना है जिसका नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, और ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। ठीक है, हो सकता है होप सभी को बहुत क्लियर हो गई हो। अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है स्ट्रक्चर ऑफ मेल जेनाइटेलिया। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारे टेस्टिस से, देन सेवरल डक्ट्स एंड हर एक पर्टिकुलर ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, इसका किस तरीके का सिक्रेशन है, एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। सो थैंक यू सो मच।